वेलकम टू योर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो ये वर्ड है, जो ये नेम है, यही इंडिकेट कर रहा है इस थ्योरम का मेन पर्पस। क्या इंडिकेट कर रहा है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मीन हमें क्या करना है, हमें सोर्स से लोड पे क्या करनी है, पावर को ट्रांसफर करना है। और वो किस अमाउंट में होनी चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट में पावर ट्रांसफर होनी चाहिए। तो सर जी मैक्सिमम अमाउंट में पावर कब ट्रांसफर होगी? क्या हमेशा ट्रांसफर होती है? नहीं होती है। मैक्सिमम अमाउंट में पावर को ट्रांसफर करने की भी एक स्पेशल क्या होती है, कंडीशन होती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को यदि हमारा कोई भी डीसी नेटवर्क या फिर एसी नेटवर्क यदि फुलफिल करता है, उसी कंडीशन में ही हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी हमारे सोर्स से लोड पे। तो वो कंडीशन क्या है? कंडीशन पता लगने के बाद सर मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर होगी, पर कितना होगा? आज की वीडियो में हमारा मेन टास्क यही रहेगा कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ही नहीं, उसको प्रूव भी करेंगे कि मैक्सिमम कंडीशन जो हमें ऑब्टेन करेंगे वही क्यों होती है। सेकंड वन, कितना अमाउंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा उसको भी हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे या फिर प्रूफ करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक एज इट इज आपके एग्जाम में पुट अप भी होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहती है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूव दैट, क्या प्रूव करता है, एंड प्रूव दैट द पावर विल बी ट्रांसफर, द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो किसके इक्वल होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस की। ये पुट अप कर लेता है या फिर बोलता है कि इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। साथ में ये भी बोलता है कि ये भी प्रूफ करिए कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है, Vth² अपॉन 4Rth। ये दोनों आपसे स्टेटमेंट प्रूफ कराने के लिए भी कई बार आ जाता है। तो इसको कैसे करना है, उसके लिए आपको आज की वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि हम सबसे पहले स्टेटमेंट एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट प्रूफ लेके चलेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या क्लियर हुआ? चलिए अब बात आती है सबसे पहले कि सर जी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहना क्या चाहती है या इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का होता है वो ये बोलता है कि इन ए लीनियर डीसी नेटवर्क, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, डीसी नेटवर्क। तो स्टेटमेंट बोलता है इन ए लीनियर डीसी नेटवर्क द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर कहाँ ट्रांसफर होगी, टू द लोड रेजिस्टेंस इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज Vth² अपॉन 4Rth। क्या शो करता है ये, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? तो अब इसकी बात आती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, जो हमने भी आपको डिक्टेट कर दिया है। आई होप आपने स्टेटमेंट लिख दिया होगा। और इसके बाद में करेंगे हम इसका प्रूफ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रूफ। तो देखिए प्रूफ को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये बोल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें कि हमारे पास यहाँ पर एक डीसी नेटवर्क है। क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक डीसी नेटवर्क।
और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक लोड रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, अज्यूम किए आ रहा है। कैसा होता है ये लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल। हमें यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या करनी है, ट्रांसफर। याद हो, अगर आपको रिमेम्बर हो, हमने कहा था कि थेवेनिन्स थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पूरी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, हमें करना है पावर क्या होता है, I² R। यहाँ से कितना करंट निकलेगा, हमने थेवेनिन्स में सीखा है, अनटाइम नेटवर्क इज रिप्लेस, अनटाइम नेटवर्क को रिप्लेस करेंगे किसमें, सिंगल वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस थेवेनिन्स वोल्टेज इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टेंस नोन एज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, एंड क्या करंट कर देंगे हम, लोड रेजिस्टेंस RL, और यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, IN। याद आ रहा है क्या, अनटाइम डीसी नेटवर्क को किसमें रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन्स नेटवर्क। अब क्या है, कितना करंट फ्लो करेगा, IN। क्या होगी वैल्यू, VTH अपॉन RTH प्लस R। ये करंट ऐसे फ्लो करेगा नहीं करेगा। अब हमें पावर चाहिए, तो पावर क्या हो जाएगी, नो, अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर। कितना पावर ट्रांसफर हो जाएगा, PN इक्वल्स टू IN² R। पावर क्या होती है, I² R। चलिए वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो PN कितना मिलेगा हमें, VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें मैक्सिमम क्या मिल रही है, पावर। मैक्सिमम पावर भी नहीं है ये, हमें क्या मिल रहा है, ओनली पावर। अब बात आती है कि सर मैक्सिमम पावर कैसे ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कंडीशन। सबसे पहले क्या इसको प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कंडीशन को। वो कैसे करना है, तो अगर आपको रिमेम्बर हो, अब देखिए प्रॉपर डेरिवेशन, यदि आपको रिमेम्बर हो, हमने 12th में पढ़ा था मैथमेटिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद आ रहा है, उसमें हमने क्या बोला था, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। क्लियर है क्या, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ तक करो सिंपल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, maximum amount of power will be obtained by differentiate of load power with respect to load resistance equals to 0। याद आ रहा है कि कंडीशन, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, D अपॉन DR, पावर की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल्स टू I² RL, कितना लिखेंगे, D अपॉन DRL, इसका करना है पावर का, वैल्यू पुट कर देते हैं, VTH² अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। ये वैल्यू आ गई अपन ने, VTH² अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। अब देखिए हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, RL। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल करना है, 0। ये क्या बन गया, ये बन रहा है हमारे पास D अपॉन DRL VTH² डॉट RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है फॉर्मूला, डिफरेंशिएट में हम क्या करते थे मैथमेटिक्स में, P अपॉन Q है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रिमूव किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को फ्री किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसका स्क्वायर मींस RTH प्लस RL का होल स्क्वायर का भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर को
हमने यहाँ पे फ्री रखा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट किसका कर देंगे? न्यूमरेटर का। क्या है न्यूमरेटर? VTH स्क्वायर डॉट RL माइनस न्यूमरेटर को फिल किया VTH स्क्वायर डॉट RL और डिफरेंशिएट किसका कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू RL? डिनोमिनेटर। क्या है डिनोमिनेटर? RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा? 0। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? RTH प्लस RL का होल स्क्वायर 2 VTH स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया RL का RL की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। क्या मिलेगा? VTH स्क्वायर माइनस यहाँ पे इट इज VTH स्क्वायर डॉट RL। यहाँ पे क्या दिख रहा है? x की पावर 2। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट? सबसे पहले ट्वाइस ऑफ RTH प्लस RL। RTH कांस्टेंट है 0 है, RL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ये इट इज RTH प्लस RL की पावर 4 इक्वल्स टू में क्या है? 0। यहाँ पे क्लियर हो? अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन आ रहा है? VTH स्क्वायर कॉमन आ रहा है, RTH प्लस RL हमारा कॉमन आ रहा है। यदि हम ये टर्म्स यहाँ पे कॉमन निकाल लें क्या मिलेगा? VTH स्क्वायर 2। क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम कॉमन निकाल रहे हैं RTH प्लस RL। यहाँ से VTH निकलेंगे RTH प्लस RL बाहर कॉमन आ गया, बचेगा क्या? हमें यहाँ पे मिल रहा है RTH प्लस RL माइनस VTH स्क्वायर कॉमन RTH प्लस RL कॉमन। क्या बच रहा है हमारे पास? 2 और RL माइनस का ट्वाइस ऑफ RL अपॉन क्या मिल रहा है? RTH प्लस RL की पावर 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से RTH प्लस RL की पावर क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 4 डिवाइड किया कितना बचेगा? 3 बट इक्वल्स टू में क्या है? 0। ये क्यूब वहाँ जाके 0 VTH स्क्वायर यहाँ जाके 0 अनटाइल वैल्यू 0 निकलने के बाद क्या बच रहा है? सिर्फ RTH प्लस RL माइनस ट्वाइस ऑफ RL इक्वल्स टू 0 मींस RTH माइनस RL इक्वल्स टू 0। RTH की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? RL की। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है? कंडीशन किसकी? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इंडिकेट करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इक्वेशन नंबर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्वेशन नंबर 2 बेटा इंडिकेट कर रहा है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन। और वो क्या है कि मैक्सिमम पावर हमारी तभी ट्रांसफर होगी जब हमारा लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस के। और थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको एक बार आप देखिए, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लेके अपना कंप्लीट प्रोसेस करिएगा। फिर एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है। हमें ये भी तो बताना है कि सर मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर हो रही है और उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या है कि लोड रेजिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? थेवेनिन रेजिस्टेंस के। अब बात आती है सर जी मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर हो रही है बट कितना हो रहा है? तो उस ट्रांसफर अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम स्टार्ट करते हैं। आइए अगेन अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर। कितना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा P L इक्वल्स टू IL स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। और
आई हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी अभी करा था। कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, इसकी वैल्यू आ रही थी करंट की VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1? बिल्कुल। चलिए कंडीशन क्या है, अगेन द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर, क्या क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर। अब बताते हैं कि सर मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, तो मैक्सिमम पावर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कंडीशन क्या है, हमें लोड रेजिस्टेंस को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस की। पुट कर दीजिए वैल्यू P मैक्स, मैक्सिमम पावर की बात आ गई, P मैक्स VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL की जगह भी क्या लिखेंगे, RTH का स्क्वायर मल्टीप्लाई RTH। तो P मैक्स कितना हो गया हमारा, VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RTH 2RTH, 2RTH मतलब तो 2 टाइम्स ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस का स्क्वायर, क्या मिल गया 4 टाइम्स ऑफ RTH स्क्वायर मल्टीप्लाई RTH। इससे हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है, VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। तो ये डेरिवेशन में हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कई बार आता है। क्या आता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करो। स्टेटमेंट हमने नोट डाउन कर लिया है। ड्राइव द कंडीशन या ऑब्टेन द कंडीशन एट विच मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। और वो कंडीशन जो हमें ऑब्टेन करनी है वो क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। एंड प्रूव दैट द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर इज P max equals to VTH square upon 4RTH। यहाँ तक का क्लियर हुआ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ। इस स्टेटमेंट के बाद में हमने जो इसका स्टेटमेंट को प्रूफ किया है वो भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ है, कई बार आपके एग्जाम से रिपीट हुआ है तो होता रहेगा। इसको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उसके लिए हम आपके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो फुली डेडिकेटेड होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस टॉपिक का जो फोबिया है वो आपका दूर हो सके। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।